चलोगे करिष्ठ। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। आप सभी को भाई गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सभी देशवासियों को और सभी प्यारे साथियों को आज के दिन भाई है ना, बिल्कुल गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो आज हमारा रिपब्लिक डे था भाई, और आज सभी ने लड्डू खाए होंगे बहुत धूमधाम से, और कार्यक्रम भी बिके होंगे। किसी ने डांस किया, किसी ने भाषण दिया, और किसी ने कविता सुनी, कहानी सुनी। बिल्कुल, तो भाई सभी को आज भाई देखो बहुत ही शुभ दिन था। बिल्कुल, तो सभी आ जाओ भाई, बहुत ही शानदार की क्लास रहने वाली, बहुत ही जबरदस्त की क्लास रहने वाली है भाई। आज सुन लो, अगर आप पहली बार जुड़े हो इस क्लास से तो फटाफट से क्या करेंगे भाई, इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और सभी से कहना चाहूंगा, तो आज आपके जो एक ऑफर चल रहा है 49 रुपए का, जो रीट का कोर्स चल रहा है, केवल और केवल इस गणतंत्र दिवस पर रखा है, यानी कि 26 जनवरी पर रखा है आपके लिए बड़ा शानदार ऑफर। बिल्कुल सभी साथी ध्यान से सुन लेना, केवल और केवल आज रात 12 बजे तक ऑफर रहने वाला है। फटाफट से बिल्कुल सर जी क्या है आगे बता दूंगा, क्लास को पूरा देखना। बिल्कुल, कि आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन था भाई? कटनी राज है, उत्पल राज है, धूम राज है, मूल राज है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके जीके से, कौन सा पोर्शन आने वाले हैं भाई। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाई आबू के परमार पूछे हैं तो ये हो जाएगा धूम राज, यानी कि सर जी सी ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए। आज भाई कोई गलत आंसर नहीं करेगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है कि बूंदी शैली, कोटा शैली, जो झालावाड़ उप शैली है, राजस्थान चित्र कला शैली की किस श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भी को पता होना चाहिए कि कोटा, बूंदी, बारा, ये झालावाड़, ये क्या है भाई? ये इसको सारे इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोटा बूंदी झालावाड़, और एक कौन सा जिला आता है? एक जिला आता है ना, 12 जिला, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये इसको बोलते हैं सर जी हाड़ौती। इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती। तो यानी कि ये तीनों की तीनों जो है किसकी बताई? चित्रकला शैलियां बताई है, ये किससे सम्मिलित है? हाड़ौती में सम्मिलित हो जाएगी। ये किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो हाड़ौती में किया जाता है। बिल्कुल, देखो भाई सभी साथी क्या कर लेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे धूमधाम तरीके से। क्या बात है, बिल्कुल तिरंगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मजा आ गया आज सर जी, हमको लड्डू खाने के मिले। अरे बिल्कुल, कि डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की रानी ने करवाया था, कि है ना, कौन सी थी मई? बिल्कुल, रानी का नाम बताना भाई, रानी का नाम बताना है। नाथावती, रामरस दे, महावती और प्रमल दे भाई। यहाँ पर क्या पूछा है? डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी। ये नौलखा बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा भाई, बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो नाथा वती नहीं थी, रामरस देवी नहीं थी, मावती नहीं थी, तो कौन थी सर जी? प्रमले देवी, प्रेमले देवी थी। बिल्कुल, बहुत प्रेम करती थी, उसका नाम था प्रमले देवी। डी ऑप्शन है, डन डनाडन तरीके से सभी क्या कर देंगे? राइट कर देंगे भाई। बिल्कुल, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? मारवाड़ है, शेखावाटी है, बाड़मेर है, अरे मेवाड़ है भाई। जल्दी से बता दो भाई कि गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? गिंदड़ नृत्य कहां से हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी विद्यार्थी बता देंगे बस सर, है ना। बिल्कुल, लड्डू बहुत खाए तो सभी का दिमाग क्या चलना चाहिए? तेज चलना चाहिए ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, यहाँ पर मेवाड़ आ रहा है सर जी, उनका सही है। ये गिंदड़ नृत्य कहाँ का हो जाएगा भाई? मेवाड़ का हो जाएगा। बिल्कुल, देखो आपके सामने आ गए ना, ये आपके सामने एक ऑफर रखा है विद्यार्थियों, जिसमें मिलेगी आपको एमसीक्यू ई बुक मिलेगी ना। बहुत सारे विद्यार्थी, सर ऑफर किसका है? मेरे को पता नहीं चला। लो भाई, पता चल गए ना, एमसीक्यू ई बुक मिलेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, पेमेंट करके, इसी नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। बिल्कुल, लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल सेकंड का, राजस्थान जीके, साइको मैथ प्रीवियस पेपर मिलने वाले हैं भाई। बिल्कुल फटाफट तरीके से भाई मैसेज कर देना है, और फटाफट पेमेंट करो हाथों हाथ, रात के 12 बजे से पहले पहले। बिल्कुल, रात के 12 बजे से पहले पहले, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का प्रतिशत है जो सर्वाधिक शहर
क्षेत्र में रहता है भाई। जयपुर है, बिल्कुल जोधपुर, कोटा, अजमेर, यहाँ पर गौर करना शहर क्षेत्र में रहता है। बिल्कुल किस जिले में जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है, शहरी जनसंख्या ज्यादा है, बिल्कुल भाई यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर। कौन सा पुर भाई, जोधपुर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था भाई, विजय सिंह पथिक है ना, यहाँ पर क्या भाई, विजय सिंह पथिक है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर है जय नारायण व्यास है, राम नारायण चौधरी है, हीरालाल शास्त्री है भाई। जल्दी से बतौरे अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध है जो किससे था भाई, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, थोड़ा क्या करेंगे फास्टली बताएंगे। जय नारायण व्यास किनका आ रहा है सर जी, बिल्कुल बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर परवरिया शिवपुर देवबारी सूरा संबंध है भाई, ये सारे के सारे क्या है भाई, है पर्वत है, एक दर्रा है, एक घाटी है, एक पठार है, एक या किसी लोकगीत के नाम है, कि कोई नृत्य है क्या सर जी, बिल्कुल यहाँ पर क्या लगा लेना, यहाँ पर क्या लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये सारे के सारे दर्रे हैं भाई, क्या है भाई, दर्रे हैं, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, बिल्कुल राजस्थान में नक्की झील किस जिले में है भाई, नक्की झील, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर देखो सिरोही में हो जाएगी, और सिरोही में क्षेत्र पूछ ले तो माउंट आबू, माउंट आबू, ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन रहता है आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होना चाहिए ना, बिल्कुल। कि किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, सिरोही। गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का क्या किया था भाई, नेतृत्व किया था भाई। जल्दी जल्दी बता रहे सभी के सभी साथी क्या बताएंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे भाई, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया वाले तरीके से ना, क्या बात है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो भाई सिरोही आ रहा है सर जी, उनका सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन अकाल ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में समूह का कौन सा सही है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, दीर्घकालीन अकाल ग्रस्त क्षेत्र, हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, श्री गंगानगर, पाली, चूरू, नागौर, जयपुर, बाड़मेर, है ना, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी के सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से भाई, बिल्कुल। अकाल कहां पर पड़ता है, जोधपुर में, है ना, बिल्कुल जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, यहां पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, चलो, कवि राजा बांकीदास के शासक के द्वारा संरक्षित कवि थे भाई, बीकानेर के सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, जोधपुर के भीम सिंह, जोधपुर के, जयपुर के माधो सिंह, उदयपुर है ना, उदयपुर के भीम सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल यस, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जोधपुर के मान सिंह के द्वारा क्या थे भाई, संरक्षित थे, बिल्कुल दरबारी कवि थे, बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का सही आना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं कि घटियाला, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर के शाखा के किस प्रत्याहार शासकों से थे भाई, यहीं पर मंड्यार के जो है किस प्रत्यार शासक था, ये प्रत्यार शासक के बारे में पूछ रहा है, ककुक था, बौक था, सिल्लुक था, रज्जिल था। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये है ना बिल्कुल पुराने जो प्राचीन शासक है, इनके बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है, बहुत ही कठिन याद करना है, फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना याद हो जाएगा, क्योंकि जो कठिन होता है आपको जल्दी से याद, अरे वो वाला कठिन शब्द था क्या, अरे हाँ वो तो प्रत्यार शासक थे, बिल्कुल, तो आपको झट से याद आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक होती है, और आप इसको क्या लेते हैं, मन में उल्टा ले लेते हैं, तभी याद नहीं होता है। सर हमको है ना शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास देखनी है, और मेरे अभी तक बहुत तैयारी कम है ना, तो भाई कल वाली क्लास देखो, कल वाली क्लास में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% है ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर बार जो परीक्षा में लगभग आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कल वाले शिक्षा मनोविज्ञान का जो सुपड़ा साफ है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का जो सुपड़ा साफ क्लास है, देख लो ना, सुपड़ा साफ क्लास, सुपड़ा साफ क्लास, सुपड़ा साफ क्लास देख लेना, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है ना, सभी का सही है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला है कि मेव कर्षक आंदोलन का
मुख्य नेता कौन था भाई? मैं कृषक आंदोलन है, मीर आलम खान था, बख्शी गुलाम मोहिनुद्दीन था, यासीन खान था, अहमद यादगार खान था भाई। मैं कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था भाई? जल्दी जल्दी क्या बता देंगे, सभी आंसर बता देंगे। यहाँ पर था यासीन खान। मैं कृषक आंदोलन के कौन था भाई? यासीन खान। तो कौन था भाई? मुख्य जो है नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1965 और 66 में, 1977, 78, 1985, 86, 1990, 91। अरे सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर देंगे भाई? क्लास को लाइक कर देंगे भाई बाबूड़ा। क्लास को क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। क्या बात है भाई, देखो लाइक तो करना पड़ेगा रे बाबूड़ा, लाइक करना पड़ेगा। 1977 और 78 आ रहा है सर जी उनका सी, बिल्कुल। और जो भी साथी नया जुड़ा है भाई, जो भी साथी नया जुड़ा है भाई, वो क्या कर लेगा? ये सब्सक्राइब वाला बटन है ना, क्लिक करके हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, हमारा छोटा सा परिवार है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं भाई। अलसी क्या होता है कि कृषि होती है ना, फसल होती है। अजमेर, पाली, नागौर, सीकर हो जाएगा इसमें। इसमें चित्तौड़, प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा, टोंक, है ना, सवाई माधोपुर, करौली, 12 कोटा, बूंदी, झालावाड़। यहाँ पर अलसी पूछे तो आपको हाड़ौती याद रखना है भाई, हाड़ौती याद रखना है। सर जी कौन सा याद रखे? हाड़ौती। देखो हाड़ौती वाला सिस्टम किस में बैठ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें भी आपका लगभग नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो सर जी यहाँ पर बचा है, यहाँ पर बचा है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका बच रहा है कोटा, बूंदी, बारा। ये तो चारों के चारों क्या है? हाड़ौती के जिले आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा के पक्ष बदल कर बाबर का साथ दिया? यस, ये क्या कर दिया था? सांगा के साथ विश्वासघात किया गया था भाई। कौन था भाई? कौन था भाई? झाला अज्जा था, सहेलदी तंवर था, भूपत राय था, माणिक चंद्र था भाई। अरे झाला अज्जा तो नहीं था विद्यार्थी, ये तो महाराणा सांगा के साथ थे, ये तो उनकी जगह ली थी सांगा घायल होने पर। परंतु सहेलदी तंवर कौन था भाई? जो सहेलदी तंवर कौन था भाई? विश्वासघाती था। बिल्कुल बी ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल शानदार तरीके से सभी क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। सर जी फ्री क्लास है यहाँ पर मिल रही है ना बाबूड़ा, है ना, बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री नोट्स वगैरह ना। हाँ ई बुक लेनी है तो आपको मात्र और मात्र 49 रुपए में केवल और केवल आज इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। कितने रुपए का सर जी? कितने रुपए का? बिल्कुल 49 रुपए में 7 से 8 हजार क्वेश्चन मिलने वाले हैं जीके साइको मैथ प्रीवियस पेपर वालों के, ठीक है ना। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के इस जलवायु प्रदेश में आते हैं? मेवात और डांग, AW, BSHW, BW, HW, CWG। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल देखो मेवात और डांग किस में आते हैं? CWG में आते हैं। सर जी AW ये बड़ा पूछा जाता है, ये हाड़ौती। बिल्कुल हाड़ौती। अब मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बता चुका है कि हाड़ौती कौन सा है। बिल्कुल फिर भी देखो विद्यार्थियों, आपको एक थोड़ा सा अंदाजा दिखा देता हूँ, ये वाला क्षेत्र क्या है? हाड़ौती है। चलो आगे बढ़े, है ना, बिल्कुल आगे बढ़े। बिल्कुल कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है भाई? अरे क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है कि अरावली की पश्चिम ढालों से निकलती, कौन सी ढालों से? पश्चिम ढालों से निकलती है, ठीक है। अभी क्या करती है? सिरोही से कुछ क्षेत्र, सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहती है, फिर क्या करती है? कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। लीन होना है माही है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है, मोरन है। सीधा सीधा सिंपल सिंपल देख लो भाई। अरावली के जो क्या है ना, निकलती है, यानी कि अरावली से निकलकर कच्छ की खाड़ी में चली जाती है, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पश्चिम बनास हो जाएगी। कौन सी बनास? पश्चिम बनास। सर जी याद कैसे रखे? पश्चिम ढालों से निकलती है पश्चिम बनास, ठीक है ना। बिल्कुल ये भाई जल्दी से ना, ये क्या कर लेंगे? जल्दी से कोर्स को परचेज कर लेंगे। बहुत ही शानदार का ऑफर चल रहा अभी। बिल्कुल देखो सर जी मैं तो केवल और केवल क्या लेना चाहता हूँ? जीके लेना चाहता हूँ। तो बाबूड़ा जीके के लिए आपको 29 रुपए का पेमेंट करना है। जेल प्रेरी के लिए भी 29 है, BSTC के लिए भी 29 रुपए है, और सर जी किसके लिए? PTT है। बिल्कुल और किसके लिए है बाबूड़ा? जल्दी से बता दो रे, चतुश्रेणी के लिए। बिल्कुल तो भाई फटाफट आ जाओ, इस नंबरों पर क्या कर दो? पेमेंट कर दो। ये आज रात 12 बजे तक
तक रहने वाला, फिर ऑफर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देना ना, इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजना व्हाट्सएप पर, हाथों हाथ कोर्स मिलेगा भाई, ठीक है ना। चलो कभी भी कर देना 24 घंटों में। कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है भाई, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई, अलवर में स्थित है ना। हाँ, सरिस्का है, रणथंभौर है, डेजर्ट है, घाना केवला देव है भाई, घाना पक्षी विहार केवला देव है भाई, जल्दी से बताओ। अरे यहाँ पर पूछा है अलवर में, अलवर में कौन सा है सर जी, अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा है, रणथंभौर कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल ये कहां पर है जल्दी से बता दो, यहां पर आपका ए ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, ये गाना है ना केवला देव है, ये बता देना भाई कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलवायु बहुत ही आर्द्र है, कैसी है जलवायु, बहुत ही आर्द्र है भाई। आर्द्र किस में, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना ना, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका सिरोही में। सिरोही में क्या है, बिल्कुल, और सिरोही में ना माउंट आबू पर बहुत ही अत्याद्र है ना, माउंट आबू, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। और जिला पूछे है ना, टोटलिंग, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अगर ऐसे जिला पूछे तो आपका झालावाड़ होगा ना, झालावाड़ होगा जो सबसे आर्द्र जिला है, बहुत ही आर्द्र जिला है ना। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो तो फिर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा छल्ला बावजी, है ना, ये क्या हो गया, छल्ला बावजी, ग्यारस की रेवाड़ी, राजस्थान में किस दिन, सॉरी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं भाई। बिल्कुल छल्ला बावजी है, ग्यारस की रेवाड़ी है ना, ये हो जाएगी, कंजर है, सहरिया है, डामोर है, सांसी है भाई। बहुत ही देखो इसमें है ना दो पूछी जाती है शाखा। बिल्कुल यहाँ पर क्या आ रहा है विद्यार्थियों का, सर जी मेरे को कोर्स चाहिए भाई, हाथों हाथ पेमेंट करो, हाथों हाथ मिलेगा ना, डामोर में, किस में, डामोर में हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। आगे बढ़े, निम्न में से किस ख्याल को मंचन हिंदुओं और गुला क्या है, गुराल मानो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हेला है, चंद्रायनी की गायकी है, रासधारी है, तुर्रा कलंगी है भाई, जल्दी से बताएंगे कि किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और गुराल मानो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है भाई। यहाँ पर है, अरे देखो देखो ना, हाँ मुसलमानों के द्वारा ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, मुसलमानों, मैंने सोचा ये क्या है शब्द है ना, मुसलमानों के द्वारा, तो ये हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, डन डन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है भाई, चंद बरदई है, शिवदास है, कृपाराम है ना, बज्र सेन सूरी है, कृपाराम खेड़िया है, शिवदास गार्डन है, या फिर आपके चंद बरदाई है भाई। जी बिल्कुल बताएंगे ना, चंद बरदाई की कौन सी पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पूछी जाने वाली बुक है भाई, है ना। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो, एक विजय भी है, पृथ्वीराज विजय है, वो किसकी है भाई, वो किसकी है, जयानक की है, वो किसकी है, जयानक की हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वज्रसेन सूरी, डन डनाडन तरीके से डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। रंगमहल स्थित है भाई, रंगमहल सभ्यता है भाई, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, फटाफट बता देंगे ना। ये देखो रंगमहल पूछे तो आपको कहां पर बताना है, रंगमहल पूछे तो ये बताना श्री गंगानगर में, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सर इतने सारे शानदार, इससे भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, उस ई बुक में मिलेंगे भाई, ठीक है ना, इस ई बुक में मिलेंगे ना, मात्र और मात्र 49 रुपए की ई बुक है आपके ना, सर जी ई बुक। बिल्कुल इस नंबरों पर पेमेंट करो, हाथों हाथ पाओ, ऑफर केवल आज आज के रहने वाला है ना। चलो, किस शैली में चमकीले पीले रंग तथा लाख के लाल रंगों का प्रधानता देखी जाती है, मारवाड़ से लिए, किशनगढ़ से लिए, मेवाड़ से लिए, हड़ौती से लिए, जल्दी से बता देंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से बता देंगे। यहाँ पर हो जाएगा देखो मेवाड़, मेवाड़ की प्रसिद्ध है ना, बिल्कुल आगे बढ़े ना, आगे बढ़े भाई, सभी आ जाओ। बिल्कुल ये ध्यान रखना भाई, ऑफर केवल आज आज, मेरे बार बार उद्देश्य से बताने का मतलब यही है कि आप पीछे ना रहे ना। बिल्कुल कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, गंभीरी नदी, जल्दी बताए ना, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, फटाफट बता दो। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अपोहा से तर, तीन अपोहा तंत्र पढ़ने, तीन नदी तंत्र पढ़ने पड़ेंगे हमारे राजस्थान में, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लूणी।
कौन सी, लूणी हो जाएगी। ये तीनों की तीनों है, किसकी है भाई, ये किसकी है, बंगाल की खाड़ी ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होना चाहिए भाई, लूणी नदी, लूणी नदी, आधी खारी आधी मीठी, हाल गुरु उपाधि, हाल गुरु छाप गुरु, बिल्कुल। अभिनव भ्रष्टाचारी, मोकल, लाखा, चुंडा, कुंभा, अरे किसके कहते हैं रे, कुंभा, बिल्कुल, बहुत ही गजब का शासक था भाई, है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम में उच्चावत स्वरूप भी विद्यमान है, कोटा है, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर भाई, जल्दी से बता दो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम में भी उच्चावत स्वरूप विद्यमान है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में, कौन से जिले में भाई, चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का अस्तित्व में आया, मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, शोभाराम कुमावत, उदयपाल सिंह, तेज सिंह, गोपीलाल यादव, बिल्कुल यहाँ पर उदयपाल सिंह आ रहा है सर जी, उनका सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है भाई, तिलवाड़ा, बेलन, घग्गर, कोठारी, लूणी, बिल्कुल। तिलवाड़ा में किसका मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, बाड़मेर में लगता है भाई, कहाँ पर लगता है, ये पशु मेला है, ध्यान रखना। ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, लूणी नदी के किनारे, डी ऑप्शन, डन डन तरीके, इसका मतलब लूणी नदी बाड़मेर से निकलती है, थोड़ा सा है ना तुक्का भी लगा लिया करो भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो विद्यार्थियों, ये बड़ा ही शानदार ऑफर चल रहा है, केवल 12 बजे तक रहने वाला है, फिर मत कहना हम चूक गए सर जी। यहाँ पर देखो इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और स्क्रीनशॉट भेजो, हाथों हाथ कोर्स को जेल प्रेरी का मात्र और मात्र 29 रुपए में, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे आप कहीं पर भी देख लो, राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 5 से 6 हजार क्वेश्चन राजस्थान जीके, 7 से 8 हजार क्वेश्चन मिलने वाले, रीट लेवल फर्स्ट में। प्यारे विद्यार्थियों फटाफट आओ और फटाफट पाओ। इसमें देखो भूगोल है, आपके इतिहास है, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, यानी कि राजस्थान जीके से कुछ ही नहीं रहेगा, बिल्कुल। इसमें पोस्टर में जितना आया उत्तम आया, इसमें देखो राजस्थान जीके ये वाली सेम क्वालिटी इसमें है, बिल्कुल। और इसमें साथ में साइको है, मैथ है, प्रीवियस पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रखना भाई। तो फटाफट आ जाओ और फटाफट से इस कोर्स को परचेज कर लो, ताकि आप पीछे नहीं रह पाए भाई, ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो भाई, है ना, हाँ, यहाँ पर देखो फटाफट से मैसेज करो, पेमेंट करो, हाथों हाथ स्क्रीनशॉट भेजो, इस नंबरों पर पेमेंट करना है, किसी से यूपीआई, कोई सा भी यूपीआई आईडी से कर दो भाई, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणित।